नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पे। आज इस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। तो बिहार सरकार की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। पोस्ट का नाम है सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी। इन शॉर्ट में बोला जाए तो ASI टेक्निकल। इसका जो ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभिक तिथि है 21/5/26 है और अंतिम तिथि 21/6/26 है। यानी 21 मई से शुरू होगा और 21 जून तक लास्ट इसका अंतिम तिथि है। विज्ञापन संख्या जो इसका है 7/2026 है। इसका इस पोस्ट का जो पूरा नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, लेवल 5 का जॉब है और टोटल 22 सीट है। इस पोस्ट के लिए जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला तो ये है, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जो बोलते हैं इसमें, जिन्हें ट्रांसजेंडर बोलते हैं, तीनों अप्लाई कर सकता है। इस पोस्ट का जो शैक्षणिक योग्यता दिया गया है कि दिनांक 1/8/25 तक किसी भी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक विषय में 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो परसेंटेज है वो 45% है। इसमें उम्र की सीमा जो गणना की जाएगी वो दिनांक 1/8/25 से ही की जाएगी। इसमें जो है अनारक्षित कोटि के पुरुष के लिए जो न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है। और महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। उसी तरह पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष एवं महिला के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। उसके बाद ये दिया गया कि जो बिहार सरकार में जॉब कर रहा है उसको 5% का छूट दी जाएगी। इसके बाद अगला जो इसमें दिया गया कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, इसमें ऊंचाई जो है अनारक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है, न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष उम्मीदवार के लिए 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग महिलाओं के लिए जो न्यूनतम हाइट है 155 सेंटीमीटर है। फिर इसमें सीना नापा जाएगा और ये सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए है कि बिना फुलाए आपका सीना जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना पड़ेगा। उसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग के लिए है, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। यानी कि पहले आपका जो चेस्ट आ रहा है 79 या उससे अबव आ रहा है तो आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना पड़ेगा। महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं होगी। और वजन इसमें दिया गया है कि महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम जो वजन है 48 केजी होना चाहिए। इससे कम महिलाओं का वजन नहीं होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा होगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में जो है प्रथम चरण में आपका यानी प्रारंभिक परीक्षा जो लिया जाएगा वो 100 अंकों का होगा और वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा दिया जाएगा। इसमें जो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पे जो 40 क्वेश्चन रहेगा एवं 60 क्वेश्चन जो रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या समूह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में होगा। यानी कि जो जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उसके लिए 60 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से होगा। तृतीय चरण जो है, अगर मान लीजिए जो PT क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर सेकेंड चरण आपका जो है मेंस परीक्षा होगा। इसमें जो प्रथम प्रश्न होंगे 100 अंकों का होगा, जिसमें भाषा ज्ञान होगा। 50 अंक जो है इसमें हिंदी होगा और 50 इसमें अंग्रेजी विषय होंगे। इसमें जो है आपको न्यूनतम 30% अंक लाना पड़ेगा। यानी कि हिंदी में भी 30% और अंग्रेजी में भी 30% आपको अंक लाना पड़ेगा। इसका जो परीक्षा की अवधि है 1.5 घंटा होगा। इसमें यह दिया होगा कि सामान्य भाषा ज्ञान के प्राप्तांक मेधा के अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि इसको जो है आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर द्वितीय सब्जेक्ट यानी दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन। फिर तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी से और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी जो जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया होगा उसके लिए इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा और टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगा।
और इसमें जो है परीक्षा की अवधि 3 घंटा इसमें समय दिया जाएगा। प्रश्नों का स्तर पॉलिटेक्निक स्तर की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन माइनस होगा। इसमें है कि द्वितीय चरण की परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र अंकों के आधार पर रिक्तियां का अधिकतम 5 गुना सफल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। तृतीय चरण जो है आपका फिजिकल होगा। इस फिजिकल में कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ये क्लियर लिखा गया है। अब पुरुष वर्ग के लिए जो फिजिकल है इसमें दौड़ है पहला, कि आपको जो है 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर दौड़ है आपका, जिसे अधिकतम 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। उसी तरह ऊंची कूद है, पुरुष वर्ग के लिए है कि न्यूनतम 3 फीट 6 इंच और महिलाओं के लिए न्यूनतम 2 फीट 6 इंच। फिर लंबी कूद होगा, पुरुष वर्ग के लिए न्यूनतम 10 फीट, महिलाओं के लिए न्यूनतम 7 फीट। फिर गोला फेंक होगा, जिसमें पुरुष उम्मीदवार को 16 पाउंड का गोला 14 फीट तक फेंकना होगा और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम 8 फीट तक फेंकना होगा। ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला में प्रत्येक जांच कार्यक्रम में अधिकतम 3 चांसेस में दिया जाएगा, यानी ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में आपको मैक्सिमम 3 चांस दिया जाएगा। किन्नर, कोती, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड जो है और शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के समान होगा। जो पिछड़े वर्ग वालों का फिजिकल जैसे लिया जाएगा उसी तरह इन लोगों का भी लिया जाएगा। रिक्तियां देख लीजिए, टोटल 22 सीट है इसमें, जिसमें जनरल वालों का 8 है, आर्थिक रूप से कमजोर वालों का 2, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति का 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग का 3 है और महिला वर्ग के लिए 1 रिजर्व है। टोटल 22 सीट आपका इसमें टोटल सीट है। अब देखिए इसमें कट ऑफ तिथि दिया गया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि जो है 1 अगस्त 2025 निर्धारित की जाएगी, की जाती है। मतलब 1 अगस्त 2025 निर्धारित किया गया है आपका सभी चीज, यानी कि आपका आयु यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसी तरह सारा चीज में जो लिखा हुआ है सारा। अब जिसका ऑनलाइन आवेदन है आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, बिहार पुलिस टैब में जाके यहाँ पे आप पूरा कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फी है आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल हो आप कमेंट कीजिए, इसका जवाब हम जरूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।